आज के सेशन में बात करेंगे फार्माकोग्नोसी जीपेट के लिए या एग्जिट एग्जामिनेशन के लिए जो हम प्रिपरेशन कर रहे हैं फार्माकोग्नोसी में उसके लिए अभी नेक्स्ट लेक्चर है। यहाँ टॉपिक है स्टोमेटा। स्टोमेटा का इस बेसिक स्ट्रक्चर में देख लें तो आप यहाँ देखें कि जो स्टोमेटा का जो शेप है ये गार्ड सेल हैं ग्रीन वाली, और ये सब्सिडियरी सेल्स हैं जो कि गार्ड सेल को ये सराउंड करती हैं। और यहाँ जो बीच में जो एक पोर है इसको हम कहते हैं स्टोमेटल पोर। यहाँ ये बेसिक स्ट्रक्चर है स्टोमेटा का, और ये जो सब्सिडियरी सेल्स के ऊपर जो है ये एपिडर्मल सेल्स हैं, एपिडर्मल सेल्स। देन अब नाउ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ हम देखें कि इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ स्टोमेटा, दो इंपॉर्टेंट फंक्शन है स्टोमेटा के बेसिकली, गैसियस एक्सचेंज एंड ट्रांसपायरेशन। एक तो जो है प्लांट के अंदर जो लीव्स में ये गैसियस एक्सचेंज होता है, और ट्रांसपायरेशन जो वाष्पोत्सर्जन, ये दो इंपॉर्टेंट फंक्शन होते हैं जो है स्टोमेटा के। यहाँ नेक्स्ट हम देखें कि टाइप्स ऑफ डाइकोटिलेडनस स्टोमेटा, तो चार टाइप के बेसिकली होते हैं स्टोमेटा। फर्स्ट इज पैरासिटिक और रुबेशियस और पैरेलल सेल्ड स्टोमेटा। सेकेंड इज डायसिटिक और कैरियोफिलेसियस और क्रॉस सेल्ड स्टोमेटा। थर्ड इज एनिसोसिटिक और क्रूसीफेरस और अनइक्वल सेल्ड स्टोमेटा। एंड फोर्थ इज एनोमोसिटिक और रेनिकुलेसियस और इरेगुलर सेल्ड स्टोमेटा। ये चार टाइप के स्टोमेटा हैं बेसिकली। यहाँ हम देखें कि सबसे पहले पैरासिटिक और रुबेशियस और पैरेलल सेल्ड स्टोमेटा। यहाँ जो बेसिक स्ट्रक्चर है आप इसको देखें, स्टोमेटा का जो बेसिक स्ट्रक्चर है ये यहाँ पर दो गार्ड सेल हैं। फर्स्ट एक गार्डी सेल है, एक गार्ड सेल ये है, और दो सब्सिडियरी सेल्स हैं जो कि गार्ड सेल के बिल्कुल पैरेलल हैं। तो यहाँ क्या है कि इन जो स्टोमेटा है पैरासिटिक स्टोमेटा में जो कि पैरेलल सेल्ड होते हैं, यहाँ दो गार्ड सेल होती हैं और दो सब्सिडियरी सेल्स होती हैं, और लॉन्ग एक्सिस ऑफ सेल्स आर पैरेलल टू स्टोमेटा। जो सब्सिडियरी सेल्स का जो लॉन्ग एक्सिस होता है वो स्टोमेटा के बिल्कुल पैरेलल होता है, इसको हम कहते हैं पैरासिटिक स्टोमेटा। यहाँ एग्जाम्पल इसमें है कोका एंड सेना लीव्स। यहाँ एग्जाम्पल जो है सेना लीव्स और कोका की लीव्स में इसमें पैरासिटिक स्टोमेटा टाइप ऑफ स्टोमेटा होते हैं। यहाँ नेक्स्ट हम देखें डायासिटिक स्टोमेटा, डायासिटिक स्टोमेटा और कैरियोफिलेशियस स्टोमेटा और क्रॉस सेल्ड स्टोमेटा। इसमें हम देखें कि जो गार्ड सेल्स हैं, गार्ड सेल्स आर कवर्ड बाई टू सब्सिडियरी सेल्स, बट अरेंजमेंट ऑफ सब्सिडियरी सेल्स ऑन द गार्ड सेल इज़ एट राइट एंगल। जो ये दो गार्ड सेल हैं और जो सब्सिडियरी सेल्स का जो अरेंजमेंट है वो राइट एंगल पे होता है बिल्कुल। तो यहाँ पे जो है ये हुआ आपका डायासिटिक और कैरियोफिलेशियस और क्रॉस सेल्ड स्टोमेटा। तो डायासिटिक स्टोमेटा के जो एग्जांपल्स हैं पिपरमिंट, स्परमिंट एंड वसाका, ये कुछ एग्जांपल्स हैं जिनमें डायासिटिक स्टोमेटा पाए जाते हैं। और एग्जाम में क्वेश्चन आता भी है कि वसाका जो बेसिकली है, वसाका एडिटोडा वेसिका, इसमें किस टाइप के स्टोमेटा होते हैं। तो ये डायासिटिक स्टोमेटा हुआ। नेक्स्ट है एनिसोसिटिक स्टोमेटा, एनिसोसिटिक स्टोमेटा और क्रूसीफेरस स्टोमेटा और अनइक्वल सेल स्टोमेटा। यहाँ हम देखें कि यहाँ जो है दो गार्ड सेल होती हैं, टू गार्ड सेल्स कवर्ड बाई थ्री सब्सिडियरी सेल्स। दो गार्ड सेल होती हैं और तीन सब्सिडियरी सेल होती हैं। और यहाँ देखें कि वन सब्सिडियरी सेल इज़ मार्केडली स्मॉलर देन अदर टू। जो एक सब्सिडियरी सेल जो है वो दो जो दूसरी सब्सिडियरी सेल्स हैं उनसे छोटी होती है। यहाँ हम ये कहें कि तीन जो है सब्सिडियरी सेल्स हैं, दो एक छोटी और दो बड़ी होती हैं इसमें। तो यहाँ देखें इसमें जैसे आप इसको स्ट्रक्चर भी देख लें, ये गार्ड सेल हैं, एक सब्सिडियरी सेल ये हुआ, सेकंड दिस ये, और ये एक ये हुआ। तो यहाँ पे जो है दो सब्सिडियरी सेल्स जो हैं बड़ी होती हैं और एक छोटी होती है। तो वन सब्सिडियरी सेल इज़ मार्केडली स्मॉलर देन अदर टू।
इस एग्जाम्पल है इसमें एनिसोसिटिक स्टोमेटा में बेलेडोना, ये बहुत इंपॉर्टेंट जो है इसमें क्वेश्चन आता भी है, बेलेडोना, दतुरा एंड स्ट्रमोनियम। बेलेडोना, दतुरा और स्ट्रमोनियम लीव्स में जो है ये एनिसोसिटिक टाइप के स्टोमेटा पाए जाते हैं। यहाँ इसको आप देख लें। देन है एनोमोसिटिक स्टोमेटा, एनोमोसिटिक स्टोमेटा और रेननकुलेशियस स्टोमेटा और इरेगुलर सेल्ड स्टोमेटा। यहाँ आप देखें कि स्टोमेटा इज सराउंडेड बाई वेरिंग नंबर ऑफ सब्सिडियरी सेल्स। यहाँ पे जो है नंबर ऑफ सब्सिडियरी सेल्स जो है मोर देन 2 होती हैं, मोर देन 3 होती हैं। यहाँ जैसे ये गार्ड सेल है और ये एक सब्सिडियरी सेल, ये एक, ये देन ये नंबर ऑफ या वेरिंग नंबर ऑफ सब्सिडियरी सेल्स होती हैं। एग्जाम्पल जो है एनोमोसिटिक स्टोमेटा का एग्जाम्पल है, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है डिजिटैलिस। तो डिजिटैलिस लीव्स में जो है एनोमोसिटिक स्टोमेटा पाए जाते हैं। बाकी इसमें बुकू और लोबिलिया, इन लीव्स में भी एनोमोसिटिक स्टोमेटा मिलते हैं। देन हम बात करते हैं प्लांट टिश्यू कल्चर। प्लांट टिश्यू कल्चर और पीटीसी इसको कहते हैं। टिश्यू कल्चर इज इन विट्रो कल्टिवेशन ऑफ, दिस इज टिश्यू कल्चर is in vitro cultivation of plant cell or tissue under aseptic और controlled environmental conditions। जो plant tissue culture है ये क्या है कि aseptic और controlled environmental condition में plant cell और tissue का जो है cultivation जो है इसको हम कहते हैं plant tissue culture। और next में है in liquid or semi solid and well defined nutrient medium एंड फॉर प्रोडक्शन ऑफ प्राइमरी और एंड सेकेंडरी प्लांट मेटाबोलाइट्स, ये प्लांट टिश्यू कल्चर है। और मीडिया कंपोजिशन बेसिकली जो क्वेश्चन आता है इसमें एग्जिट एग्जामिनेशन या जीपेट में क्वेश्चन आता है इसमें से, तो मीडिया कंपोजिशन क्या है। मीडिया जो हम बनाते हैं, आपने देखा कि 3 कंडीशन आपने देखी कि प्लांट टिश्यू कल्चर क्या है कि कल्टिवेशन ऑफ प्लांट सेल और टिश्यू अंडर स्पेसिफिक एंड कंट्रोल्ड इन्वायरमेंटल कंडीशंस इन लिक्विड और सेमी सॉलिड वेल डिफाइंड न्यूट्रिएंट मीडियम and for production of primary and secondary plant metabolites। प्राइमरी प्लांट मेटाबोलाइट्स और सेकेंडरी प्लांट मेटाबोलाइट्स क्या होते हैं। प्राइमरी प्लांट मेटाबोलाइट्स क्या है, दे आर कोर कंपाउंड्स ऑफ प्लांट बॉडी और दे आर वेरी इसेंशियल फॉर प्लांट बॉडी। दे आर विदाउट प्राइमरी प्लांट मेटाबोलाइट्स प्लांट कैन नॉट सर्वाइव। अदर वहीं जो है सेकेंडरी प्लांट मेटाबोलाइट्स आर प्रोड्यूस्ड बाय प्लांट्स फॉर देयर डिफेंस ओनली। तो यहाँ जो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स हैं उनको हम एज ए मेडिसिन यूज़ करते हैं और प्राइमरी मेटाबोलाइट्स जो है एज ए फूड यूज़ किए जाते हैं बाय ह्यूमन बींग्स एंड एनिमल्स। मीडिया हमने सेकंड पॉइंट देखा हमने कि यहाँ पे एक मीडिया की रिक्वायरमेंट होती है। कल्चर मीडियम हमें इसको डेवलप करना पड़ता है, बनाना पड़ता है और प्लांट टिश्यू कल्चर को करने के लिए। तो यहाँ हम मीडिया कंपोजिशन में क्या है, इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। इसमें आप देखें कि इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स, इसमें एक होता है इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स, इसमें मैक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। सेकेंड इज ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स, ऑर्गेनिक में जो है अमीनो एसिड्स एंड विटामिन्स। देन ग्रोथ रेगुलेटर्स, फाइटो हार्मोन्स और प्लांट हार्मोन्स और प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स। और नेक्स्ट है यूटिलाइजेबल कार्बन, शुगर सोर्स और जेलिंग एजेंट, अगार और फाइटो जेल हम इसमें यूज़ करते हैं। तो ये कुछ मीडिया कंपोजिशन है, वन बाय वन इसको हम देखेंगे और कहाँ से क्वेश्चन इसमें बन सकता है वो भी इससे देखेंगे। तो यहाँ सबसे पहले हम देखें कि इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स और मैक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। जो इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स हैं और मैक्रो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, बेसिकली 15 एलिमेंट्स होते हैं, 15 एलिमेंट्स 15 एलिमेंट्स होते हैं जो कि इसेंशियल होते हैं प्लांट ग्रोथ के लिए। 15 एलिमेंट्स इसेंशियल फॉर होल प्लांट ग्रोथ। यहाँ हम देखें कि सबसे पहले मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, सबसे पहले मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स में क्या है कि दे आर रिक्वायर्ड इन प्लांट लाइफ ऑफ प्लांट इन मोर देन 0.5 मिलीमोल पर लीटर। ये क्या है कि जो है जो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स जो है दे आर रिक्वायर्ड इन लाइफ ऑफ प्लांट मोर देन 0.5 मिलीमोल पर लीटर। यहाँ पे हम देखें कि 6 मेजर एलिमेंट्स हैं जो कि मैक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जो कि मैक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं। 6 मेजर एलिमेंट्स हैं जो कि मैक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं। इसमें नंबर 1 इज नाइट्रोजन, देन फास्फोरस, देन पोटेशियम, देन कैल्शियम, देन मैग्नीशियम, देन सल्फर। तो नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड सल्फर, ये 6 एलिमेंट्स हैं जिनको हम मैक्रो न्यूट्रिएंट्स कहते हैं और प्लांट की लाइफ में ये मोर देन 0.5 मिलीमोल पर लीटर से ज़्यादा चाहिए होते हैं। यहाँ देखें
इनका कुछ कंसंट्रेशन किस कंसंट्रेशन में ये यूज़ होते हैं, जैसे कि इसमें कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम एंड सल्फर, ये चारों जो एलिमेंट्स हैं ये शुड बी 1 to 3 मिलीमोल माइक्रोमोल पर लीटर, ये शुड बी 1 to 3 माइक्रोमोल पर लीटर, इतने कंसंट्रेशन में प्लांट को चाहिए होते हैं। वही नाइट्रोजन जो है, नाइट्रोजन जो कि नाइट्रेट्स और अमोनिया की फॉर्म में होता है, ये 2 to 20 माइक्रोमोल पर लीटर की कंसंट्रेशन में ये रिक्वायर्ड होता है। देन हम इसको देखें आगे, देन है मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में क्या है कि दे आर रिक्वायर्ड इन लाइफ ऑफ प्लांट लेस देन 0.5 मिलीमोल पर लीटर। देन micronutrients are essential for proper growth of plant cell or tissue. Then the active factor in medium are ions rather than salts. यहाँ जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में जो है ये आयंस रिक्वायर्ड होते हैं। यहाँ हम देखें कि जो कुछ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के एग्जांपल्स हैं, इसमें बोरोन जो कि 0.1 माइक्रोमोल पर लीटर की कंसंट्रेशन में रिक्वायर्ड होता है। देन कॉपर, देन ये 1 माइक्रोमोल पर लीटर, आयरन 5 माइक्रोमोल पर लीटर, मैग्नीज 20 to 90 माइक्रोमोल पर लीटर, जिंक 1.5 to 30 माइक्रोमोल पर लीटर, मॉलिब्डेनम 2 to 5100 माइक्रोमोल पर लीटर। ये कुछ माइक्रो एलिमेंट्स हैं। देन कुछ और भी इसमें है कि ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स, अमीनो एसिड्स एंड विटामिन्स। ऑर्गेनिक जो न्यूट्रिएंट्स हैं और अमीनो एसिड्स और विटामिन्स हैं, सबसे पहले जो क्वेश्चन आया हुआ है इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है कि इसेंशियल विटामिन फॉर प्लांट टिश्यू कल्चर इज़ थायामीन। जो थायामीन है ये विटामिन B1, ये इसेंशियल विटामिन है। इसेंशियल विटामिन फॉर प्लांट टिश्यू कल्चर इज़ थायामीन। और भी विटामिन्स होते हैं जो कि बहुत ज़रूरी होते हैं प्लांट टिश्यू कल्चर के लिए, लेकिन जो इसेंशियल विटामिन है वो केवल थायामीन है। जीपेट में क्वेश्चन आया हुआ है, गेट में क्वेश्चन आया हुआ है, आप इसको देख लें। देन अदर विटामिन्स लाइक प्रीडॉक्सिन विटामिन B6, निकोटिनिक एसिड विटामिन B3, कैल्शियम पेंटोथिनेट विटामिन B5 एंड आइनोसिटॉल, दे आर रिक्वायर्ड टू इम्प्रूव ग्रोथ ऑफ टिश्यू कल्चर मटेरियल। जो है ये भी ज़रूरी होते हैं, लेकिन इसेंशियल विटामिन जो है वो थायामीन ही इसेंशियल विटामिन की कैटेगरी में आता है। देन यूटिलाइजेबल कार्बन और शुगर सोर्स। यूटिलाइजेबल कार्बन और शुगर सोर्स, द मोस्ट कॉमनली यूज्ड कार्बन सोर्स इज सुक्रोज। जो कि जो मोस्ट कॉमनली जो कार्बन सोर्स है जो कि प्लांट टिश्यू कल्चर में यूज़ करते हैं वो क्या है, सुक्रोज है, एट द कंसंट्रेशन ऑफ 2 to 5%। जबकि ग्लूकोज और फ्रक्टोज आर आल्सो यूज फॉर गुड ग्रोथ ऑफ सम टिश्यूज। देन ग्रोथ रेगुलेटर्स। ग्रोथ रेगुलेटर्स को हम डिस्कस कर चुके हैं इससे पहले सेशन में, आप उसको देख लें। देन उसके बाद में है जेलिंग एजेंट। जेलिंग एजेंट में जो है अगर और फाइटो जेल, ये जो है यूज्ड फॉर सॉलिडिफिकेशन ऑफ मीडिया। जो जेलिंग एजेंट है इसको हम मीडिया के सॉलिडिफिकेशन के लिए यूज़ करते हैं। एंड सॉलिड मीडिया इज प्रीफर्ड बिकॉज इम्प्रूव्ड ऑक्सीजन सप्लाई एंड सपोर्ट टिश्यू कल्चर ग्रोथ, सपोर्ट कल्चर ग्रोथ। देन इसमें एग्जांपल हैं जो मीडिया में जो यूज़ करते हैं, इसमें एक है अगार। अगार जो है वो फाइकोकोलाइड है। फाइकोकोलाइड अगार ऑब्टेन फ्रॉम रेड एल्गी जेलिडियम ग्रेसिलेरिया। इट इज़ मोस्ट कॉमनली यूज्ड सॉलिडिफाइंग एजेंट। एंड अदर सॉलिडिफाइंग एजेंट्स में हम देखें तो ये एल्जिनेट्स, जिलेटिन, हाइड्रोक्सी इथाइल सेल्यूलोज, स्टार्च, सिलिका जेल, तो ये सब चीज़ें इसमें यूज़ होती हैं। देन कुछ और भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि आपको याद रखने हैं। एक तो क्या है इसमें, फर्स्ट पॉइंट इज द स्पेसिफिक नंबर ऑफ क्रोमोसोम। द स्पेसिफिक नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इज ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ईच स्पीशीज़। जो भी कोई स्पीशीज़ है उसमें एक स्पेसिफिक नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, इसको हम कहते हैं जीनोम। और यहाँ पे क्या है कि जीनोम जो है, व्हेन ऑर्गेनिज्म कंटेन मोर देन 2 जीनोम इट इज़ नोन एज पॉलीप्लॉइडी। अगर जो है किसी ऑर्गेनिज्म में 2 से ज़्यादा जीनोम हैं, दो से ज़्यादा सेट ऑफ क्रोमोसोम्स हैं, तो इसको हम कहते हैं पॉलीप्लॉइडी।
और पॉलीप्लोइडी में एक एग्जांपल है जो गेट में क्वेश्चन आया हुआ है, गेट फार्मेसी में, कि द बेस्ट केमिकल एजेंट टू कॉज पॉलीप्लोइडी इज कॉल्चिसिन। जो बेस्ट केमिकल एजेंट है जो कि पॉलीप्लोइडी को इंड्यूस करने के लिए यूज़ किया जाता है वो है कॉल्चिसिन। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन आया हुआ है। यहाँ आगे देखें कि कॉल्चिसिन प्रिवेंट सिस्टर क्रोमेटिड्स फ्रॉम सेपरेटिंग इनटू डॉटर न्यूक्लियाई एट एनाफेज। नेक्स्ट टर्म है इसमें कीमोडेम्स। कीमोडेम्स में हम देखें कि ये क्या है, इट इज़ ए ग्रुप ऑफ प्लांट ऑफ स्पीशीज that are identical in morphological characters but differ in their chemical characters, और chemical characters of chemodems are hereditary। यहाँ पे क्या है कि जो मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स में हैं इनके chemodems के, वो तो बिल्कुल आइडेंटिकल होते हैं, लेकिन इनका जो केमिकल नेचर है वो डिफरेंट होता है। देन कुछ क्वेश्चंस, प्रैक्टिस क्वेश्चंस यहाँ पे आप देखें कि पैरासिटिक और रुबेशियस और पैरेलल सेल्ड स्टोमेटा हैव। यहाँ पे आपको पता है कि पैरासिटिक स्टोमेटा में 2 गार्ड सेल और 2 सब्सिडियरी सेल्स होती हैं, 2 गार्ड सेल और 2 सब्सिडियरी सेल्स होती हैं। देन सेना लीव्स कंटेन, सेना लीव्स में कौन से स्टोमेटा पाए जाते हैं, पैरासिटिक स्टोमेटा। देन फंक्शन ऑफ स्टोमेटा क्या है, गैसियस एक्सचेंज भी है और ट्रांसपायरेशन भी है, जबकि इसमें हम देखें तो इसका आंसर हुआ बोथ। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज वसाका लीव्स कंटेन, वसाका लीव्स में होता है आपके डायासिटिक स्टोमेटा। देन बेलेडोना लीव्स कंटेन, बेलेडोना लीव्स में होता है आपका जो है एनिसोसिटिक स्टोमेटा। देन एनिसोसिटिक स्टोमेटा और क्रूसीफेरस और अनइक्वल सेल स्टोमेटा कंटेन, यहाँ पे आपको पता ही है कि 2 गार्ड सेल होती हैं और 3 सब्सिडियरी सेल्स होती हैं, 2 गार्ड सेल कवर्ड बाई 3 सब्सिडियरी सेल्स। The next question is digitalis leaves contain, digitalis leaves में होते हैं एनोमोसिटिक स्टोमेटा। Then next question is macronutrients required in the life of plant in more than 5.5 millimole per liter concentration is, तो यहाँ पे क्या है कि नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम, ये तीनों ही जो है ये मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं, तो आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है इसेंशियल विटामिन फॉर पीटीसी, प्लांट टिश्यू कल्चर के लिए इसेंशियल विटामिन कौन सा है, तो ये है थायामीन, विटामिन B1। देन द मोस्ट कॉमनली यूज्ड कार्बन सोर्स इन प्लांट टिश्यू कल्चर इज सुक्रोज, तो सबसे जो कॉमनली यूज़ किए जाते हैं प्लांट टिश्यू कल्चर में कार्बन सोर्स जो है वो सुक्रोज है। तो ये आप इसको देख लें, अपनी तैयारी कर लें। धन्यवाद।